अध्याय 14 ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। गुरुजी, मैं आ गया। मेरा संकोचपन मुझे अधिक स्पष्टता से व्यक्त कर रहा था। चलो रसोई घर में जाते हैं और कुछ खाने के लिए खोजते हैं। युक्तेश्वर जी का ढंग इतना सहज था मानो हम घंटों से और दिनों से अलग नहीं थे। गुरुजी, यहाँ आपके कर्तव्यों को अचानक छोड़कर जाने पर मैंने आपको अवश्य ही निराश किया होगा। मैंने सोचा आप शायद मुझसे क्रोधित होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल विफल इच्छाओं से उत्पन्न होता है। मैं दूसरों से कोई आशा नहीं रखता, इसलिए उनके कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत नहीं हो सकते। मैं अपने उद्देश्यों के लिए तुम्हारा उपयोग नहीं करूँगा। मैं केवल तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश हूँ। गुरुजी, व्यक्ति दिव्य प्रेम के बारे में अस्पष्ट रूप से सुनता है, लेकिन पहली बार आपके दिव्य स्वरूप में मैंने एक ठोस उदाहरण देख रहा हूँ। संसार में पिता भी अपने बेटे को आसानी से क्षमा नहीं करता यदि वह माता पिता के व्यवसाय को बिना चेतावनी छोड़ देता है। परंतु आप जरा भी नाराजगी नहीं दिखा रहे। हालांकि आपको मेरे द्वारा छोड़े गए कई अधूरे कामों में से बहुत अधिक असुविधा हुई होगी। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, जहां आंसू चमक रहे थे। एक आनंदपूर्ण लहर ने मुझे आत्मसात कर लिया। मैं सचेत था कि ईश्वर मेरे गुरु के रूप में मेरे हृदय के छोटे से जोश को ब्रह्मांडीय प्रेम की अतुलनीय पहुंच तक विस्तृत कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मैं गुरुजी के खाली बैठक कक्ष में गया। मैं ध्यान करना चाहता था, परंतु अनाज्ञाकारी विचारों ने मेरे प्रशंसनीय उद्देश्य में साथ नहीं दिया। वे शिकारी के सामने चिड़ियों की तरह बिखर गए थे। मुकुंदा, श्री युक्तेश्वर जी की आवाज़ दूर की अंदर वाली बालकनी से आई। मैं उतना ही विद्रोही अनुभव कर रहा था जितने मेरे विचार। गुरुजी मुझे हमेशा ध्यान करने के लिए कहते हैं, मैंने स्वयं को कहा। जब उन्हें मालूम है कि मैं इस कमरे में क्यों आया हूँ, उन्हें मुझे टोकना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे फिर से पुकारा। मैं हठपूर्वक चुप रहा। तीसरी बार उनके लहजे में डांट थी। गुरुजी, मैं ध्यान कर रहा हूँ। विरोध करते हुए मैं जोर से बोला। मैं जानता हूँ तुम कैसे ध्यान कर रहे हो, मेरे गुरुजी ने वहां से कहा। तूफान में बिखरे पत्तों की तरह अशांत मन से। यहाँ मेरे पास आओ। फटकार खाकर और भेद खुलने पर मैं दुखी होकर उनके पास गया। बेचारा लड़का, पर्वत भी तुम्हें वो नहीं दे सके जो तुम चाहते थे, गुरुजी ने स्नेहपूर्वक दिलासा देते हुए कहा। उनकी शांत दृष्टि अथाह थी। तुम्हारी हार्दिक इच्छा पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर बहुत कम गूढ़ भाषा में बात करते थे। मैं हैरान हो गया। उन्होंने मेरे हृदय के ऊपर वृक्ष पर हल्का सा प्रहार किया। मेरा शरीर अचलता से स्थिर हो गया। सांसें मेरे फेफड़ों से मानो किसी विशाल चुंबक से बाहर खींच लिया गया। आत्मा और मन के शारीरिक बंधन उसी क्षण टूट गए और वे पिघले हुए तीव्र प्रकाश की तरह मेरे हर रोम छिद्र से बाहर प्रवाहित होने लगे। शरीर मानो मृत था, फिर भी अपनी तीव्र सजगता से मैं जानता था
कि इससे पहले मैं कभी पूरी तरह जीवित नहीं था। मेरे अस्तित्व का बोध संकीर्ण रूप से शरीर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने चारों ओर आसपास के अणुओं को भी ग्रहण कर लिया। दूरस्थ मार्गों पर चलते लोग मेरी ही सुदूर परिधि में कोमलता से चल रहे थे। मिट्टी की धुंधली पारदर्शिता के माध्यम से पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थी। मैं उनके आंतरिक रस के प्रवाह को देख रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत था। मेरे सामने की सामान्य दृष्टि अब विस्तृत गोलाकार दृष्टि में बदल गई। एक साथ सब कुछ बहुत गम्य। अपने सिर के पीछे मैंने दूर रायघाट रोड पर लोगों को चलते देखा और एक सफ़ेद गाय को भी देखा जो धीरे धीरे पास आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले गेट के सामने पहुंची तो मैंने उसे अपने 2 चर्म चक्षुओं से देखा। जब वह दीवार के पीछे चली गई तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। सभी वस्तुएं तीव्रता से चलते हुए चलचित्र की तरह मेरी विशालदर्शी दृष्टि की सीमा में कंपित और स्पंदित हो रही थी। मेरा शरीर गुरुजी का स्तंभों वाला आंगन, फर्नीचर और फर्श, पेड़ और धूप कभी कभी बलपूर्वक उत्तेजित हो जाते, फिर सब प्रकाश के सागर में उसी तरह घुल जाते जैसे पानी के ग्लास में डाले गए चीनी के दाने हिलाए जाने के बाद घुल जाते हैं। एक रूप करने वाला प्रकाश आकारों के भौतिकीकरण से अदल बदल करते हुए सृष्टि में कारण और परिणाम के काया पलट को प्रकट कर रहा था। मेरी आत्मा के शांत असीम छोरों पर आनंद का एक सागर उमड़ पड़ा। ईश्वर की आत्मा मैंने अनुभव की असीम परम आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के अनगिनत तंतु हैं। मेरे अंदर विस्तृत प्रभुता ने नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल और तारामंडल, विरल आकाश गंगाओं और तिरते हुए ब्रह्मांडों को ढक दिया। हल्का सा आलोकित संपूर्ण ब्रह्मांड रात्रि में दूरस्थ नगर की भांति मेरे अस्तित्व की असीमता में जगमग रहा था। भूमंडल की स्पष्ट खिंची हुई रेखाएं दूरस्थ छोरों पर कुछ धुंधली हो रही थी। वहाँ मैं कभी न धूमिल होने वाले मृदुल प्रकाश को देख रहा था। यह अकथनीय रूप से सूक्ष्म था। ग्रहों के चित्र अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। शाश्वत स्रोत से किरणों का दिव्य फैलाव हो रहा था। वह अकथनीय प्रभा मंडलों में रूपांतरित हो आकाश गंगाओं के रूप में ज्योति निर्माण था। बारंबार मैं रचनात्मक किरणों को तारामंडलों में घनीभूत होते, फिर पारदर्शी ज्वाला की परतों में विघटित होते देख रहा था। लयबद्ध आवर्तन द्वारा करोड़ों जगत पारदर्शी आभा में समा जाते, अग्नि आकाश बन जाती। मैंने नभमंडल के केंद्र को अपने हृदय में अंतः प्रज्ञात्मक अनुभूति के रूप में जाना। मेरे केंद्र से प्रदीप्त भव्यता सार्वभौमिक संरचना के प्रत्येक अंश में प्रसारित हो रही थी। आनंदमय अमृत, अमरत्व की पीयूष सजीव तरलता के साथ मेरे शरीर में स्पंदित हो रहा था।
ईश्वर की रचनात्मक आवाज को ओम ब्रह्मांडीय मोटर के स्पंदन के रूप में गूंजित होते हुए सुना। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आई। असहनीय असंतोष से मैंने अनुभव किया कि मेरी असीम विराटता समाप्त हो गई है। एक बार फिर मैं शरीर के लज्जाजनक पिंजरे में कैद हो गया हूँ, जो आत्मा के लिए सहज रूप से अनुकूल नहीं है। फिजूल खर्च बच्चे की तरह मैं अपने विराट ब्रह्मांडीय घर से भागा था और स्वयं को छोटे से संकुचित कारागार में बंद कर लिया था। मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे। ब्रह्मांडीय चेतना के इस अनुभव के लिए, जिसे मैं बहुत समय से पाने का इच्छुक था, मैं कृतज्ञतापूर्वक उनके चरणों में प्रणत होने लगा। उन्होंने मुझे सीधा पकड़ा और शांत तथा सहज स्वर में बोले, तुम असीम आनंद के मदहोश मत हो जाना। इस संसार में तुम्हारे लिए अभी बहुत काम है। आओ छज्जे के फर्श पर झाड़ू लगाते हैं, फिर हम गंगा के किनारे घूमने जाएंगे। मैं झाड़ू ले आया। मैं जानता था कि गुरुजी मुझे संतुलित जीवन जीना सिखा रहे हैं। जब शरीर अपने दैनिक कर्तव्यों को कर रहा हो, आत्मा को ब्रह्मांडोत्पत्ति की अतल खाई में अवश्य विस्तार करना चाहिए। बाद में जब हम टहलने के लिए निकले, तब भी मैं अकथनीय आनंद में मग्न था। मैंने देखा हमारे शरीर दो सूक्ष्म चित्रों के रूप में हैं, जो एक सड़क पर उस नदी के किनारे चल रहे हैं जिसका सार केवल प्रकाश था। यह ईश्वर की आत्मा ही है जो सृष्टि में प्रत्येक रूप से और बल को सक्रिय रूप से जीवित रखती है। फिर भी स्पंदनशील गति की दुनिया से परे वह आनंदमय अर्चित शून्य में इंद्रियातीत और अवैयक्तिक है। गुरुजी ने समझाया, संत जो शरीर में रहते हुए भी अपनी दिव्यता का बोध करते हैं, ऐसे ही दोहरे अस्तित्व को जानते हैं। विवेकपूर्वक सांसारिक कार्यों को करते हुए वे फिर भी आंतरिक परमानंद में डूबे रहते हैं। ईश्वर ने सभी मनुष्यों की अपने अस्तित्व के असीम आनंद से रचना की है। यद्यपि वे शरीर द्वारा कष्टपूर्वक जकड़े हुए हैं, फिर भी ईश्वर को आशा है कि उनकी छवि में बनी आत्माएं सभी इंद्रिय पहचानों से अनंततः ऊपर उठेंगी और उनके साथ फिर से एक हो जाएंगी। ब्रह्मांडीय दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली। प्रतिदिन अपने विचारों को स्थिर करने से मैं इस भ्रमपूर्ण धारण से मुक्त हो सका कि मेरा शरीर मांस और अस्थियों का समूह है, जो पदार्थ की स्थूल धरती पर चल फिर रहा है। मैंने देखा कि श्वास और अशांत मन तूफानों की तरह है, जो प्रकाश के सागर को आंदोलित कर भौतिक रूपों की लहरें रचते हैं। धरती, आकाश, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि। उन तूफानों को शांत किए बिना अनंत की अद्वितीय ज्योति के रूप में कोई अनुभूति नहीं हो सकती। जब जब मैंने इन दो प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, मैंने सृष्टि की असंख्य तरंगों को एक ज्योतिर्मय सागर में विलीन होते देखा। जैसे सागर की लहरें तूफानों के शांत होने पर शांति से एकता में विलीन हो जाती हैं। एक गुरु अपने शिष्य को ब्रह्मांडीय सचेतना का दिव्य अनुभव तब देते हैं जब उनके शिष्य ने ध्यान द्वारा अपने मन को इस स्तर तक सशक्त कर लिया हो
कि विराट दर्शन से अभिभूत न कर दे। व्यक्ति की मात्र बौद्धिक इच्छा या मन के खुलेपन द्वारा अनुभव कभी नहीं दिया जा सकता। योग अभ्यास द्वारा केवल पर्याप्त विकास और भक्तिमय भक्ति मन को सर्वव्यापकता के मुक्तिकारक आघात को आत्मसात करने के लिए तैयार कर सकता है। निष्ठावान साधक को यह अनुभव स्वाभाविक अनिवार्यता के साथ प्राप्त होता है। उसकी गहरी अभीप्सा ईश्वर को अदम्य शक्ति से खींचने लगती है। ईश्वर ब्रह्मांडीय दर्शन के रूप में साधक के चुंबकीय उत्साह से उसकी चेतना की सीमा में खींचे चले आते हैं। अपने बाद के वर्षों में मैंने निम्नांकित समाधि कविता लिखी, जिसमें इसकी ब्रह्मांडीय अवस्था की महिमा को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। प्रकाश और छाया के नकाब लुप्त हो गए, दुख का हर वाष्प उड़ गया, क्षणिक हर्ष की हर भोर चली गई, इंद्रियों की धुंधली मृग तृष्णा बीत गई। प्यार, घृणा, स्वास्थ्य, रोग, जीवन, मृत्यु की द्वंद्व के चित्रपट पर ये झूठी छायाएं नष्ट हो गईं। हास्य की लहरें, व्यंग के दैत्य, दुख भरे भंवर परम आनंद के विशाल सागर में पिघल गए। शांत हो गया माया का तूफान, गहरे अंतर्ज्ञान की जादुई छड़ी से। ब्रह्मांड भूले हुए सपने की तरह अवचेतना में घूमता हुआ आक्रमण के लिए तैयार मेरी नव जागृत दिव्य स्मृति पर। मैं ब्रह्मांडीय छाया के बिना रहता हूँ, पर वह नहीं है मुझसे वंचित। जैसे सागर लहरों के बिना मौजूद है, पर वे सांस नहीं लेती सागर के बिना। सपने, जागृतियाँ, निद्रा की गहरी तूर्य अवस्थाएं, वर्तमान, भूत, भविष्य मेरे लिए और नहीं, परंतु सदा वर्तमान पूर्ण शांत प्रवाह में मैं सर्वत्र हूँ। ग्रह, तारे, तारक, धूलि, धरती, विनाशक प्रयत्न के ज्वालामुखी विस्फोट, सृष्टि की ढालने वाली भट्टी, शांत एक्सरे के हिमनद, विद्युतणों के चलते सैलाब, समस्त मानवों के विचार, भूत, वर्तमान, आने वालों के, घास का हर तिनका, मैं, मानव जाति, सृष्टि, धूलि का हर कण, क्रोध, लालच, अच्छा, बुरा, मुक्ति, वासना, मैंने निगल कर सबको रूपांतरित कर दिया मेरे अपने एक अस्तित्व के विशाल रक्त के सागर में। सुलगता हश्र प्रायः ध्यान में प्रज्वलित होता, मेरे आंसू भरे नेत्रों को अभिभूत करता हुआ फूट पड़ा परम आनंद की अमर लपेटों में। निगल लिया मेरे आंसुओं, मेरे आकार, मेरे सर्वस्व को। तुम मैं हूँ, मैं तुम हूँ, ज्ञात ज्ञानी ज्ञान एक हो गए। शांत अखंडित रोमांच, शाश्वत रूप से जीवित नित्य नवीन शांति, उम्मीद की कल्पना से परे सुखद समाधि, परम आनंद। अवचेतना अवस्था नहीं,
या इच्छित वापसी रहित मानसिक क्लोरोफार्म। समाधि विस्तृत करती मेरे सचेत क्षेत्र को नश्वर रूप की सीमाओं से परे, शाश्वतता की दूरतम सीमाओं तक, जहाँ मैं ब्रह्मांडीय सागर देखता हूँ तुच्छ अहम को स्वयं में तैरते हुए। चिड़िया रेत का हर कण गिरता नहीं मेरी दृष्टि के बिना, संपूर्ण अंतराल तैरता है हिमशैल की तरह मेरे मानसिक सागर में। विराट पात्र में संपूर्ण निर्मित वस्तुओं का गहरे लंबे पिपासु गुरु प्रदत्त ध्यान द्वारा आती है यह दिव्य समाधि। अणुओं की गतिशील मरमराहट सुनाई देती है। श्यामल धरती, पर्वत, घाटियां, देखो पिघला हुआ द्रव्य, बहते हुए सागर बन गए आकाश गंगीय वाष्प, वाष्प पर उड़ता हुआ ओम, विस्मयकारी ढंग से उनके नकाब खोलता हुए। सागर प्रकाशित होते, चमकते विद्युत अणु, तब अनंतः ब्रह्मांडीय नगाड़े की ध्वनि में लुप्त हो गया स्थूल प्रकाश, सर्वव्यापी परम आनंद की शाश्वत किरणों में। आनंद से मैं आया, आनंद के लिए मैं जिया, पवित्र आनंद में मैं विलीन हो गया। मन का सागर, मैं संपूर्ण सृष्टि की लहरों को पीता हूँ। ठोस, द्रव्य, वाष्प, प्रकाश के चारों आवरण ठीक से उड़ जाते हैं। मैं प्रत्येक वस्तु में अपने महत्व स्व में प्रवेश करता हूँ। सदा के लिए चली गई चंचल अस्थिर परछाइयाँ, नश्वर स्मृति की। बेदाग है मेरे मन का आकाश, नीचे, ऊपर और अधिकाधिक ऊपर। शाश्वतता और मैं एक संयुक्त किरण, हास्य का एक छोटा सा बुलबुला मैं स्वयं आनंद का सागर बन गया हूँ। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सिखाया कि दिव्य अनुभव को स्वेच्छा से कैसे प्राप्त किया जाता है और अन्य लोगों तक कैसे संचारित किया जाए अगर उसकी अन्यतः प्रज्ञा प्रणालियाँ विकसित हो चुकी हैं। कई माहों तक मैंने इस आनंदमय ऐक्य में प्रवेश किया और जाना कि उपनिषद ईश्वर को रस सबसे अधिक आनंदमय क्यों कहते हैं। यद्यपि एक दिन मैं गुरुजी के पास एक समस्या लेकर गया। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ, मैं ईश्वर को कब पाऊंगा? तुम उसे पा चुके हो। अरे नहीं गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। मुझे विश्वास है कि तुम किसी पूज्य व्यक्ति की आशा नहीं कर रहे थे जो ब्रह्मांड के किसी स्वच्छ कोने में सिंहासन पर बैठा होगा। फिर भी मुझे लग रहा है तुम सोच रहे हो कि चमत्कारिक शक्तियों को पाना ईश्वर का ज्ञान है। व्यक्ति के पास संपूर्ण ब्रह्मांड हो सकता है, पर फिर भी ईश्वर को मायावी पाए। आध्यात्मिक उन्नति को व्यक्ति की बाह्य शक्तियों से नहीं, बल्कि केवल ध्यान में उसके परम आनंद की गहराई से मापा जा सकता है। नित्य नवीन आनंद ईश्वर है। वह अक्षय है,
जब तुम निरंतर अपने ध्यान का वर्षों तक अभ्यास करोगे, वह तुम्हें असीम सरलता से मोहित करेगा। तुम्हारे जैसे साधक जिन्होंने ईश्वर के मार्ग को पा लिया है, उसे किसी अन्य खुशी से बदलने का सपना भी नहीं देखते। वह प्रतियोगिता के विचार से परे मनमोहक है। कितने जल्दी हम सांसारिक सुखों से ऊब जाते हैं। भौतिक वस्तुओं की इच्छा अंतहीन है। मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता और एक के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे भागता रहता है। वह कुछ और जो पाना चाहता है वह ईश्वर है, जो केवल स्थायी आनंद दे सकता है। बाह्य इच्छाएं हमें अंदर के स्वर्ग से बाहर ले जाती हैं। वे हमें झूठे सुख प्रदान करती हैं, जो केवल आत्मिक खुशी का भेष बदलकर आते हैं। दिव्य ध्यान द्वारा खोए हुए स्वर्ग तक शीघ्र पहुंचा जा सकता है। चूंकि ईश्वर अप्रत्याशित रूप से नित्य नवीनता है, हम उससे कभी भी नहीं ऊबते। क्या हम कभी परम आनंद से ऊब सकते हैं, जो अनंत काल तक रमणीय रूप से विविध है? गुरुजी, मैं अब समझ रहा हूँ कि संत ईश्वर को आधा क्यों कहते हैं। यहाँ तक कि चिरस्थायी जीवन भी उसका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। यह सत्य है, पर वह निकट भी है और प्रिय भी। जब मन क्रिया योग द्वारा इंद्रिय बाधाओं से मुक्त हो गया हो, ध्यान ईश्वर का दोगुना प्रमाण देता है। हमारे प्रत्येक अणु को आश्वस्त करते हुए नित्य नवीन आनंद उसके अस्तित्व का प्रमाण है। साथ ही ध्यान में व्यक्ति तुरंत उसका पथ प्रदर्शन, हर कठिनाई के लिए उसका पर्याप्त उत्तर पाता है। अच्छा गुरुजी, आपने मेरी समस्या हल कर दी। मैंने कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि मेरे सक्रिय घंटों के दौरान जब भी ध्यान का आनंद अवचेतन रूप से पुनः लौटा, मुझे हर चीज़, यहाँ तक कि विवरणों में भी सही मार्ग अपनाने के लिए सूक्ष्मता से निर्देश मिला है। मानवीय जीवन दुख से घिरा होता है जब तक हम नहीं जानते कि दिव्य इच्छा के साथ अनुकूलन कैसे करें, जिसका सही मार्ग अहंकारी बुद्धि को प्रायः चक्कर में डाल देता है। ईश्वर ब्रह्मांड का भार उठाता है, केवल वह ही अचूक परामर्श दे सकता है।